वंदे मातरम साथियों, मैं मंजित महलावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश काम की बात में। काम की बात में हम आज बात करेंगे श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट की और समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की आज की वर्तमान स्थिति पैदा होने का मुख्य कारण क्या है। क्या ये सब एक दिन में हुआ? क्या ये श्रीलंका सरकार की रणनीतिक गलती का खामियाजा है? आज हम इन सभी पहलुओं को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। श्रीलंका एक छोटी सी आबादी वाला देश है। इसकी कुल आबादी मात्र 2 करोड़ 13 लाख है और इस आबादी का भरण पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए और अपने देश का विकास करने के लिए वहां की सरकार पूरी तरह से सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है। श्रीलंका की 40% जीडीपी सर्विस सेक्टर से उत्पन्न होती है, 27% कृषि से और 27% उद्योग पर निर्भर करती है। श्रीलंका की सरकारों ने सबसे बड़ी गलती जो कर दी वो ये रही कि वहां की सरकारों ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया और एक नहीं सभी सरकारों ने ये गलती दोहराई। उन्हें फ्री की मलाई खाने में मजा आने लग गया था, उसकी उन्हें आदत लग गई थी। उन्होंने एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक उद्योग, कृषि और सर्विस सेक्टर से थोड़ी बहुत कमाई आ रही थी तब तक उन्हें अपनी विदेशी बैसाखी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही थी। कोविड ने श्रीलंका के सर्विस सेक्टर को बिल्कुल ही बंद कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से तबाह कर दिया, और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो गया। ऊपर से सरकार ने चीन से इतना कर्ज ले रखा है कि उसका ब्याज चुकाने में ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। एक अंदाजा बताऊं आपको तो श्रीलंका की एक साल की जितनी जीडीपी है उसका 7 गुना उस पर विदेशी कर्ज है। यानी अगर 1,000 रुपए की कमाई है तो 7,000 से भी अधिक का विदेशी कर्ज है। एक गलती श्रीलंका सरकार ने और की, उन्होंने चीन से रद्दी खाद आयात कर लिया जिससे वहां की फसल बर्बाद हो गई और श्रीलंका में उतना अनाज भी नहीं पैदा हो पाया जितने से श्रीलंका की आबादी का पेट भी भरा जा सके। और आज स्थिति ये बन चुकी है कि श्रीलंका के पास उसकी जनता का पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की वजह से सरकार का कुछ आयात भी नहीं कर पा रही है। फलस्वरूप आज श्रीलंका में खाने पीने की जरूरतों की चीजों से लेकर डीजल, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो चुका है। देश में अराजकता फैल चुकी है, लूटमार हो रही है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इमरजेंसी लगाने और सेना उतारने के बाद भी हालात काबू नहीं हो रहे हैं। जनता सड़कों पर है और देश विदेशी कर्ज में डूब चुका है। श्रीलंका को इस साल $700 करोड़ का कर्ज चुकाना है और अगले 5 साल में $2600 करोड़ का विदेशी कर्ज चुकाना है। अब आप खुद सोच कर देखिए, $3300 करोड़ लिखने में आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। ये इतनी बड़ी रकम है। कुल मिलाकर कहें तो श्रीलंका का दिवालिया निकल चुका है। आज श्रीलंका में एक कप चाय की कीमत स्थानीय करेंसी में 100 रुपए है। टमाटर 320 रुपए किलो है। 1 किलो मिल्क पाउडर 1900 रुपए का मिल रहा है। एक अंडा 30 रुपए का मिल रहा है। दाल 420 रुपए किलो हो चुकी है। आलू 280 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। बैंगन 240 रुपए किलो, गाजर 240 रुपए किलो और प्याज 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब इस बात पर अगर चिंतन किया जाए कि आखिर ये स्थिति श्रीलंका में कैसे बनी, तो आपको साफ दिखाई देगा कि श्रीलंका पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हो चुका है। श्रीलंका की आत्मनिर्भरता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। खाने पीने की रोजमर्रा की चीजों के लिए श्रीलंका को विदेशी लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विदेशी बैसाखियों के सहारे कभी भी कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। ये बात श्रीलंका को समझ नहीं आई, उल्टा वो अपनी निर्भरता हर साल विदेशियों पर बढ़ाता चला गया। जब तक श्रीलंका आत्मनिर्भर था या विदेशी देशों पर बहुत कम निर्भर था तब तक वहां की जनता खुशहाल थी। लेकिन कुछ परिवारवादी और भ्रष्ट नेताओं के स्वार्थ का नतीजा आज श्रीलंका की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
आज श्रीलंका के पास अपना कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके चीन ने श्रीलंका को इतना कर्ज दे दिया है कि श्रीलंका की सरकार अपंग हो गई है। आप सभी जानते हैं यही हालात आज हमारे एक और पड़ोसी देश की भी है, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी पूरी तरह से विदेशी भीख पर निर्भर भिखारी देश बन चुका है। पाकिस्तान भी गले तक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ देश है। हम हिंदुस्तानियों को अपने इन दो पड़ोसी देशों से ये सीख जरूर लेनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश की भी यही हालत हो जाएगी। हमारे देश की सरकारें भी हर समय विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए, विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाने के लिए रेड कारपेट बिछाए तैयार बैठी रहती हैं। आज हमारे देश में एफडीआई को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। आज भारत के ऊपर भी विदेशी कर्ज का जिन मंडरा रहा है। आपके ऊपर चाहे आपका व्यक्तिगत 1 रुपए का भी कर्ज ना हो, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते जब एक बच्चा पैदा होता है तो 1.5 लाख रुपए का विदेशी कर्ज लेकर पैदा होता है। अभी हमारी हालात श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी एक बहुत पुरानी आदत ने हमें बचा कर रखा हुआ है। हर हिंदुस्तानी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा हमेशा सेविंग यानी बचत के तौर पर संकट की घड़ी के लिए बचा कर रखता है। खासकर हिंदुस्तानी महिलाएं हमेशा बचत पे ध्यान देती है, जिस कारण अभी हमारी अर्थव्यवस्था बची हुई है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि कोविड और लॉकडाउन ने पिछले 2 वर्षों में सभी के बचत के सारे पैसों को खत्म करा दिया है। अब अगर एक और झटका लगता है तो भारत उस एक झटके को झेल नहीं पाएगा, खासकर शहरी आबादी तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें आज से ही, अभी से ही भविष्य के लिए कमर कसनी होगी और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग करना होगा, ताकि संकट की घड़ी में हमें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, यानी श्रीलंका जैसे 70 देश भारत में समा सकते हैं। भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और खेती करना गांव की आबादी का मुख्य काम है। लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से और विदेशी ताकतों के दखल की वजह से हमारे देश के किसान प्रतिदिन खेती करना बंद कर रहे हैं, जो आने वाले संकट का संदेश है। आज हमारे देश में 6000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियां व्यापार कर रही हैं और हमारे देश से हजारों करोड़ रुपए हर साल कमाकर अपने देश लेके जा रही हैं। विदेशी कंपनियों के भ्रामक प्रचार से ग्रस्त हिंदुस्तानी ग्राहक बाजार में विदेशी और स्वदेशी सामानों में फर्क नहीं कर पाते और देश में बनी चीजों को कमतर समझते हैं, जिसके कारण से स्वदेशी कंपनियों को हर साल एक बहुत मोटा घाटा पहुंच रहा है और हर साल कई स्वदेशी उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, जिससे उत्पादन और रोजगार पर असर हो रहा है। हमारे देश के व्यापारी भूखे मर रहे हैं और विदेशी कंपनियां दूसरी धरती से आकर हमारे देश की धरती पर फल फूल रही हैं, मनमाने दरों पर बाजार में सामान बेच रही हैं और मजबूर ग्राहक को हर हाल में उनका सामान खरीदना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब हम भी श्रीलंका की तरह दाने दाने को तरसने लगेंगे। पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी महज खपत के लिए एक बाजार मात्र है। हमें बाजार से आगे बढ़कर दुनिया के लिए एक फैक्ट्री बनना होगा। हमें अपनी आबादी को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाना होगा। आज पूरे विश्व का माहौल हमारे पक्ष में है। रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से आज पूरी दुनिया के देशों के बीच सामरिक रिश्तों पर प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया अब उम्मीद की किरण भारत पर लगाए बैठी है और हम उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं। हमने श्रीलंका की भरपूर मदद की है और उसे चीन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन दुनिया के बाजार के लिए अभी तक हमारे पास पर्याप्त उत्पादन नहीं है और इसी कमी की पूर्ति के लिए मात्र एक ही रास्ता है और वो है स्वदेशी। स्वदेशी चिंतन ही हमें पूरी दुनिया में शीर्ष पर स्थापित कर सकता है।
आज हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी देश ज्यादा दिन तक विदेशी बैसाखियों पर भी निर्भर नहीं रह सकता। अगर किसी देश को पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसे विदेशी निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन क्या महज आत्मनिर्भर भारत या लोकल की वोकल का नारा देने से हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जमीन पर काम करना होगा, हमें अपने लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। हमें हर हिंदुस्तानी की दुकान बदलवानी पड़ेगी, उन्हें विदेशी सामानों के परित्याग के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और साथ ही साथ स्वदेशी के महत्व को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। यह हर हिंदुस्तानी का दायित्व है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आज उदाहरण आपके सामने है कि दूसरे देशों पर निर्भर रहने का क्या अंजाम होता है। देश अपना, लोग अपने, तो सामान भी अपना। आज की इस काम की बात में अगर थोड़ा बहुत भी आपके काम का है तो उसे आज ही अपने जीवन में उतार लें और शपथ लें कि मेरा तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, अब होगा हर जन स्वदेशी। जल्दी ही मिलते हैं काम की बात के अगले एपिसोड में एक सार्थक चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जारी रहेगा। अपनी शॉपिंग से करें आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार। खरीदें सिर्फ स्वदेशी सामान फ्रॉम स्वदेशी संसार। यहाँ आपके लिए हैं 4000 से ज्यादा FMCG प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे, जो है भारतीयों द्वारा भारत में बनाए गए पूर्ण स्वदेशी उत्पाद। तो अब विदेशी कंपनियों का होगा बहिष्कार जब स्वदेश का पैसा नहीं जाएगा देश से बाहर। स्वदेशी संसार से जो चाहिए वो ले जाएं। MRP को भूल 5 से 50% तक की छूट पाएं। स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं। लोकल के लिए बनिए वोकल। अपने सामान से दीजिए अपने देश और अपने लोगों के सपनों को सहारा। स्वदेशी संसार के अब रेवाड़ी के 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे 100 से ज्यादा स्वदेशी स्टोर। तो स्वदेशी चुनो, स्वाभिमानी बनो। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें टोल फ्री नंबर 1-800-8896-220 पर।